तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संगीत ज्ञान में। और आज हम लोग तबला के 6 घरानों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला तबला का जो घराना है सो दिल्ली घराना। सबसे पहला घराना जो है सो दिल्ली घराना, जिसके संस्थापक हुए सिद्धार खां। कौन से संस्थापक हुए? सिद्धार खां। सिद्धार खां के शिष्य में हुए रोशन खां, रोशन खां हो गए, कल्लू, घसीट, गामी और सिताब खां। और सिद्धार खां के 3 पुत्र हुए, मक्कू खां, मोदू खां और बक्सू खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्कू खां और मोदू खां ने लखनऊ जाकर लखनऊ घराने का निर्माण किए। लखनऊ गए और लखनऊ घराने का निर्माण किए। इनके 2 पुत्र मोदू खां और बक्सू खां, दोनों ने अलग अलग परंपराएं चलाई, जिसमें मोदू खां के शिष्य हुए मोहम्मद आबिद नादिर हुसैन और पंडित राम सहाय। और बक्सू खां के शिष्य हुए मोहम्मद सलारी बेचाराम हाजी, मोहम्मद खां सलारी खां, बेचाराम चट्टोपाध्याय और हाजी विलायत अली खां। चलिए उसके बाद पहला घराना हो गया दिल्ली घराना, दूसरा हो गया आपका लखनऊ घराना, दूसरा लखनऊ घराना। और तीसरा तीसरा जो घराना है सो एक मिनट रुकिए, तीसरा घराना अजरारा घराना। तो अजरारा घराना में सिद्धार खां के शिष्य हुए सिताब खां। तो सिताब खां के 2 शिष्य हुए, एक कल्लू खां हो गए और दूसरा मीरू खां हो गए। कल्लू खां और मीरू खां ने मिलकर ही अजरारा घराने का निर्माण किया, यानी अजरारा घराने के संस्थापक जो है सो कल्लू खां तथा मीरू खां। चौथा जो घराना है सो बनारस घराना। तो बनारस घराना मोदू खां के शिष्य पंडित राम सहाय जी ने बनारस घराने का निर्माण किया, यानी बनारस घराना के संस्थापक पंडित राम सहाय, मोदू खां के शिष्य पंडित राम सहाय जी ने बनारस घराना की नींव रखी। और इधर से हम लोग देखते हैं तो बक्सू खां के शिष्य हुए हाजी विलायत अली खां। हाजी विलायत अली खां ने फर्रुखाबाद घराना और पंडित राम सहाय बनारस घराना का नींव रखा। बनारस कुछ प्रमुख कलाकारों का नाम हम लोग देख लेंगे। तो सब ये अजरारा घराना में देख लेते हैं। तो अजरारा घराना का जो प्रमुख कलाकार हुए मोहम्मद खां, चांद खां, काले खां, हस्सू खां, शंभू खां और हबाउद्दीन खां। हबाउद्दीन खां इसमें प्रमुख हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद बनारस घराना, चौथा जो है सो बनारस घराना। बनारस घराना में के कलाकार में आ जाएंगे बलदेव सहाय, बच्चा मिश्र, पंडित देवी सहाय, दुर्गा सहाय, पंडित भिक्कू महाराज, पंडित गामा महाराज, पंडित कांठे महाराज, पंडित ननकू महाराज, पंडित बुदई महाराज, जिन्हें समता प्रसाद के नाम से जाना जाता है, पंडित अनोखे लाल, जिन्हें नाथ हिंदीना के जादूगर के नाम से जाना जाता है और जादूगर कहा जाता है, पंडित किशन महाराज, पंडित छोटेलाल मिश्र। ये कलाकार जो हुए सब बनारस घराना के प्रमुख कलाकार हुए। अब हम लोग फर्रुखाबाद घराने के कुछ कलाकार के बारे में देख लेते हैं। तो फर्रुखाबाद घराने के कलाकार हुए मुनीर खां, पंडित कन्हाई दत्त, पंडित निखिल ज्योति घोष, करमाउतुल्ला, ये प्रमुख हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और अहमद जान फिरकौआ, अहमद जान फिरकौआ को चारों पट का कलाकार कहा जाता है।
अहमद जान थिर कौआ फर्रुखाबाद घराने से थे। और छठा जो है सो अंतिम यानी छठा जो घराना है सो पंजाब घराना, जिसे स्वतंत्र घराना के नाम से जाना जाता है। पंजाब घराने के संस्थापक पंजाब घराने के संस्थापक पंजाब घराने के संस्थापक जो हुए सो लाल भवानी दास हुए। प्रमुख कलाकार कादिर बख्श, अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा के पुत्र हुए जाकिर हुसैन खां। अब हम लोग 6 घराना की विशेषता थोड़ा सा देख लेंगे। घराने की विशेषता है दिल्ली घराना। सबसे पहला दिल्ली है तो दिल्ली ही देखेंगे। दिल्ली घराना, दिल्ली घराने में तर्जनी और मध्यमा का प्रयोग अधिक किया जाता है, इसलिए इसे किनारे का बाज कहा जाता है। किनारे का बाज या चाटी का बाज कहा जाता है। दूसरी विशेषता है कि इसमें कायदे और रेले का अधिक प्रयोग किया जाता है। दिल्ली घराने में कायदे और रेले का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। और तीसरी जो विशेषता है सो प्रमुख रचनाएं जो होती हैं सो चतुष्ट जाति की रचनाएं होती है दिल्ली घराने में। अगला जो घराना है सो लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराना का पहली विशेषता है कि नृत्य के साथ संगत करने पर वादन शैली जोरदार हो गए। नृत्य के साथ संगत किस घराने की विशेषता है? तो नृत्य के साथ संगत लखनऊ घराने की विशेषता है। और किनार तथा स्याही का अत्यधिक प्रयोग करते थे। लखनऊ वाले किनार और स्याही का प्रयोग अत्यधिक प्रयोग करते थे। तीसरा जो घराना है सो अजरारा घराना। तो अजरारा घराना की विशेषता है कि जो भी कायदे की रचना तीसरी जाति में करते थे लोग। और पेशकार, कायदे व रेले का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था। अजरारा घराना में कायदे में ज़्यादातर आर लयकारी दिखाई जाती थी। अजरारे घराने में पहली विशेषता तीसरी जाति, कायदे की रचना तीसरी जाति में। दूसरी विशेषता पेशकार, कायदे व रेले का अत्यधिक प्रयोग। तीसरी विशेषता कायदे में ज़्यादातर आर लयकारी दिखाई जाती थी। चौथा जो घराना है बनारस घराना। तो बनारस घराने की कुछ विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता अनामिका उंगली से लव पर प्रहार। अनामिका उंगली से लव पर प्रहार किस घराने की विशेषता है? तो अनामिका उंगली से लव पर प्रहार बनारस घराने की विशेषता है। दूसरी विशेषता उठान का अत्यधिक महत्व। उठान किस घराने की विशेषता है? इस तरह से प्रश्न बनता है। उठान किस घराने की विशेषता है? तो उठान बनारस घराने की विशेषता है। तीसरा जो है परन, रेला, मोहरा, लगी का अत्यधिक महत्व दिया जाता है बनारस घराने में। पांचवा जो घराना है सो फर्रुखाबाद घराना है। फर्रुखाबाद घराने का गतों का अत्यधिक महत्व, रेले में नवीन रूप और 2 विशेषता है। और अंतिम यानी छठा जो घराना है पंजाब स्वतंत्र घराना, जोरदार व खुली बाज और लंबे कायदे होते हैं पंजाब घराना के। और बाएं पर मीट तथा दाहिने पर लचीलापन किस घराने की विशेषता है? तो पंजाब घराने की विशेषता है। इसमें एक चीज़ और ऐड करना है। दिल्ली तबले के 6 घरानों को पूर्वी बाज और पश्चिमी बाज के अंतर्गत बांटा गया है। आप लोग इसी तरीके से इसको लिख करके याद करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पूर्वी बाज के अंतर्गत देखिए, पूर्वी बाज के अंतर्गत 245 का कहने का मतलब लखनऊ, बनारस और फर्रुखाबाद। लखनऊ, बनारस और फर्रुखाबाद 245 ये पूर्वी बाज के अंतर्गत आता है। और 13 कहने का मतलब कि दिल्ली और अजरारा। 13 में दिल्ली और अजरारा पश्चिमी बाज के अंतर्गत आता है। और अंतिम छठा तो आपका स्वतंत्र घराना है। तो इस तरीके से आप पूर्वी और पश्चिमी बाज को समझ सकते हैं। एक बार फिर से देखेंगे।
पूर्वी बाज में, तो पूर्वी बाज में लखनऊ, बनारस और फर्रुखाबाद। और पश्चिमी बाज में दिल्ली और अजरारा पश्चिमी बाज के अंतर्गत आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।